राज्यसभा चुनाव में कई पार्टियों के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। उसके बाद से सवाल ये उठने लगा है कि जनता जिनको चुनती है, जिन पार्टियों के नेताओं को विधानसभा भेजती है, वो आखिरकार क्यों उनका मन बदल जाता है और क्यों क्रॉस वोटिंग करते हैं। इस पर बात करने के लिए हम इस वक्त मुरादाबाद में हैं और मुरादाबाद की जनता हमारे साथ है। यहाँ पर कुछ नेता भी हैं। सर, ये बताइए, जो क्रॉस वोटिंग हुई है इसमें तो भाजपा की बल्ले बल्ले हो गई, क्या वजह है? कैसा कौन सा ये जादू है जो लोग अपनी पार्टी के खिलाफ जा करके भाजपा को वोट कर देते हैं? देखिए, इसे तर्क के साथ समझने की आवश्यकता है जी। केवल दल बदल का मामला नहीं है। पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में अपनी सरकार के साथ पूरी गुणवत्ता के साथ काम कर रही है और यहाँ प्रदेश में अगर देखें तो तकरीबन 7 साल हो गए। तो ये जो दल बदल का मसला है, इसका मतलब ये है कि आदमी दल बदल का, हमने कोई लालच तो नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन वो अपनी पार्टी में इतने त्रस्त हैं, इतने पक्षपाती से ग्रस्त हैं, बाकी सारी चीज़ें इतनी अच्छी नहीं लग रही उनको। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं से, भारतीय जनता पार्टी की जो भी समाज कल्याण की योजनाएं हैं, मोदी जी का काम है, योगी जी का काम है, उस काम से आकर्षित होकर हमारी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और ये अखिलेश यादव जी ने तो कह दिया कि पैकेज हुए हैं, मोटे छोटे कितने बड़े पैकेज हुए हैं ये नहीं पता है। देखिए, विपक्ष के लिए कहने से हम उस विपक्ष पर नहीं जाते। आप पूरी जनता के सामने पूरा का पूरा चुनाव है। ऐसा नहीं है कि किसी कमरे में जाके अलग से कुछ हुआ हो। सबके सामने पूरा चुनाव है, पूरा परिणाम है। वो कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन लगभग समाप्त हो चुका है। पुरानी सरकारों के काम उनके सामने हैं। पुरानी सरकारों ने जो हमें दिया है उसी को हम भोग के बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा की सरकार के काम जो है वो दूसरी पार्टी के नेताओं को पसंद आ रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या यही वजह है या ये जनता के साथ विश्वासघात है, क्रॉस वोटिंग? नहीं भाई, बात दरअसल में यह है कि देश जो है, हिंदुस्तान जो है इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर एक लीडरशिप की तरफ बढ़ रहा है। तो हर जो पार्टी का लीडर है, चाहे वो एमपी हो या एमएलए हो या मिनिस्टर, वो चाहता है कि इस जो देश हमारा आगे बढ़ रहा है इसमें मेरी भी भागीदारी होनी चाहिए। वो इस वजह से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है। मोदी जी का मैजिक है, मतलब मोदी जी का मैजिक है, वो काम के साथ है, वो आप देख रहे हैं। महिलाएं भी हैं। ये बताइए, आपको क्या लगता है जो क्रॉस वोटिंग हुई है, और क्या लोकसभा चुनाव में भी इसी तरह से भाजपा को लोगों का साथ मिलेगा? बिल्कुल ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। मोदी जी का कहना 400 पार, हम तो कहें 400 से भी ज़्यादा, कहीं 800 पार ना हो जाए, क्योंकि उन्होंने करा है, दिख रहा है। भाजपा के नेता हैं, समाजवादी पार्टी की नेत्री हैं। ये बताइए, ऐसी क्या वजह हुई आपकी पार्टी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, पार्टी के खिलाफ चले गए, भाजपा के प्रत्याशियों को वोट कर दिया? कहाँ कमी रही? देखिए, भाजपा जो है वो हमेशा एक व्यापारी पार्टी रही है ना। तो अगर आप अपने विकास पे वोट मांगिए ना, आप अपने विकास पे वोट क्यों नहीं मांगते हैं? आप निष्पक्ष चुनाव करवाइए। मैंने देखा है कि मैं तो ये मानूंगी कि बड़े बड़े पैकेज ये इसलिए देते हैं क्योंकि जनता का जितना पैसा है ये खरीद फरोख्त में लगाते हैं। विधायकों को खरीदना या विधायकों को किसी भी प्रकार से मजबूर करना, वो सब भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति होती है। और आपने देखा होगा आज की दौर में सबसे ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है। तो अखिलेश यादव के जो सबसे करीब थे वही क्यों टूट गए? देखिए, टूटना क्या है, अब उनकी क्या मजबूरी रही है, ये पार्टी उनके साथ में कार्यवाही करेगी। ये आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या ये जनता के साथ विश्वासघात है कि पार्टी के खिलाफ जाकर के वोट किया है विधायकों ने? देखिए, इसके पीछे 3 मुख्य कारण हैं: अवसरवादिता, भय और लालच। आज भारतीय राजनीति के अंदर एक नया दौर शुरू हो चुका है, वो है अवसरवादिता का, भय का और लालच का। अवसरवादिता जो है, उसके तहत नेता जो है मलाई खाने के चक्कर में दूसरे दलों को वोट कर रहे हैं, क्रॉसिंग वोट खाने के लिए नेता जो है क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या भाजपा का ये मैजिक लोकसभा चुनाव में भी जारी रहेगा? देखिए, एक शेर से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ जी। वो बात ये है कि बात जब दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। इसमें जो अपील थी अंतरात्मा की आवाज़ पर जी, अगर हम मानते हैं कि अंतरात्मा होती है तो लोगों को समझ में आ रहा है कि जो इन लोगों ने 60 साल तो यही रहे, देश के लिए क्या किया। आज की स्थिति में अगर कुछ बेहतर हो रहा है और भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है तो क्यों ना उसकी उड़ान को और परवाज दी जाए। लेकिन जिस जनता ने वोट दिया था भाजपा के खिलाफ, आपको विधानसभा भेजा था विधायक बना करके, आपने जनता के साथ विश्वासघात किया? वो एमएलएस की आज बात सुन रहे थे, वो लोगों की बात ही नहीं सुनी गई। अगर किसी कारण से वोट दे दिया गया, उसके बाद में अगर किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो उसका ये भी तो फर्ज होता है कि जितने विधायक उसके साथ हैं उनकी बात को सुना जाए, क्योंकि उन जनता के रिप्रेजेंटेटिव वही हैं। डायरेक्ट जनता के और विधायक का जो संवाद होता है वही तो लेके आगे जाता है उसको। अगर उसके क्षेत्र के लोगों के अंदर योगी जी ने मतलब विपक्ष के विधायकों की बात नहीं सुनी थी? योगी जी ने योगी जी से क्या मतलब? सपा के जो विधायक टूट गए, भाजपा को वोट कर दिया, तो उनके पास क्या मजबूरी थी? उनके पास क्या कुछ ना कुछ रहा होगा जरूर उनको,
उनको ज़रूर रहा होगा कि भाई हम अब जो सरकार के क्या साथ मानते हैं, इस जिनके फैसले को सही मानते हैं आप? ये तो हमेशा से होता चला आया है। कब हमेशा से होता रहा है। कब आप नहीं होता बताइए था? कि समाजवादी पार्टी के विधायकों ने भाजपा के प्रत्याशियों के समर्थन में वोटिंग कर दी, वहाँ कांग्रेस के, हिमाचल में कांग्रेस के विधायकों ने भाजपा के समर्थन में कर दी, क्या वजह मानते हैं? मुसलमान, दलित, पिछड़े सब ठगे जा रहे हैं, सीधा सीधा है। और बस एक शेर मैं आपको सुना दूं कि कुछ ना कुछ लाना पड़ेगी खुद में बेदारी हमें, लूट लेगी रहबरों की वरना मक्कारी हमें। मतलब जनता को जागरूक होना जी पड़ेगा। बिल्कुल जागरूक होना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा कि हम जिन लोगों को वोट कर रहे हैं वो हमारा सौदा किस तरीके से कर रहे हैं। खड़े खड़े सौदा हो गया वोट का। आपको क्या लगता है कि जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, क्या जनता ऐसे लोगों पे आगे विश्वास करेगी? देखिए, विधायकों का तो मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, विधायकों का उनके अपने मन में क्या रहा होगा, उनका अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रहा होगा जो भी है। लेकिन हाँ, मैं इतना कहता हूँ, कहीं ना कहीं देखिए बार बार बात आ रही है जैसे लालच की, भय की, कुछ ना कुछ। ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक भय की बात थी, जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी भय रहा। देखिए वो इमरजेंसी लगाई गई, सन 80 के मुरादात के दंगे आप जान ही रहे हैं। और बाकी तरह मतलब वक्त फवक्तन मेरे ख्याल से कुछ ओलमाए मुद्दा कराम ये है कि भाजपा के विरोध में वोट दिया जनता ने, विधायक बनाया, विधानसभा भेज दिया, लेकिन जब भाजपा को ज़रूरत पड़ी तो पार्टी के खिलाफ जा कर के सपा के विधायकों ने जो वोटिंग की है, क्रॉस वोटिंग, क्या ये जनता के साथ विश्वासघात है या नहीं, क्या मानते हैं आप? नहीं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था ना। मैं समझता हूँ जनता के साथ तो विश्वासघात है। जिस जनता ने जिस टिकट पे अगर वोट दिया है, देखिए किसी भी पार्टी के टिकट पे वोट दिया तो हो सकता है उस पार्टी के लीडरशिप को वोट दिया हो, या हो सकता है व्यक्तिगत तौर पर जो उस कैंडिडेट को वोट दिया हो। ये गलत फैसला था। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई है, चाहे हिमाचल की बात करें या उत्तर प्रदेश की, तो इसको आप राजनीतिक नज़रिए से कैसे देख रहे हैं? भाई उत्तर प्रदेश में खड़े हैं तो उत्तर प्रदेश की बात कर लें हम तो। जी। और ये तो बहुत छोटी बात है, विधायकों ने वोटिंग करी क्रॉस वोटिंग। जो समाजवादी के बानी थे उनके खुद की काम नहीं थी, बार बार आए तो कहा राज्यसभा सांसद अगर जा रहा है क्रॉस वोटिंग से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बानी कह रहे हैं कि मोदी जी दोबारा आए, तो ये बहुत छोटी बात है। मतलब मुलायम सिंह यादव कहते थे, मतलब बानी वही हो। आपको क्या लगता है, या आपके पार्टी के नेताओं ने क्रॉस वोटिंग कर दी? देखिए, तो परंपरा चलती आ रही है। बिहार के अंदर सरकार थी तो वहाँ के जो विधायक थे MIM के, वो उसमें शामिल हो गए। उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार थी समाजवादी की तो उसके अंदर पीस पार्टी के लोग आ गए। ये तो कुछ लोग जिन्हें चाहत होती है मलाई खाने की, जैसे साथियों ने कहा, तो वो ऐसे ही काम करते हैं। ये कोई बड़ा काम नहीं है। बड़ा ये लोगों को जिनको चाहत होती है। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। मुसलमानों ने अखिलेश यादव को वोट करा था। ये जो विधायक जीत के आए थे मुसलमानों के वोट से आए थे, ये किसी और के वोट से नहीं आए। किसी को खुशफहमी हो वो कह सकता है। तो लोकसभा चुनाव में नुकसान होगा इसका? बिल्कुल नुकसान होगा। नुकसान क्या, अब समाजवादी खत्म है। अब समाजवादी आपको क्या लगता है? बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। देखिए, जनता जान चुकी है कि 2014 के बाद जिस तरह से देश देख रहा है कि विधायकों की खरीद फरोख्त को, कहाँ है वो, गोवा ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, अगर धनबल के आधार पे और गन पॉइंट या मनी इनवाइट के आधार पे आप किसी भी विधायक के अंदर अगर भय पैदा करके उससे क्रॉस वोटिंग कराएंगे तो ये संभव है, क्योंकि आपकी सरकार है, आपकी सत्ता है। सरकार के दबाव में क्रॉस वोटिंग हुई है। यहाँ लोगों के अपने अपने मत हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जो भाजपा की सरकारों की जन योगी योजनाएं हैं, लाभकारी योजनाएं हैं, उससे प्रभावित होकर के क्रॉस वोटिंग हुई है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि सत्ता के दबाव में, डर में, धमका करके क्रॉस वोटिंग हुई है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अपने फ़ायदे के लिए क्रॉस वोटिंग की गई है। बहरहाल कुल मिलाकर के लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से क्रॉस वोटिंग में भाजपा को लाभ मिला है, इसका असर आने वाले लोकसभा चुनाव पर कितना पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। उबैदुर रहमान, ABP न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद।